जय माता दी दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में राजी खुशी होंगे और नवरात्रों के त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और प्रेम भाव के साथ मना रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम नवरात्रों में जो चीज़ें हम स्थापित करते हैं, जैसे बीजारोपण करना, कलश स्थापित करना, गंगा जमुना सरस्वती का ध्यान करके हम कलश में जो जल भरते हैं उसको स्थापित करना, नारियल कलश के ऊपर रखना और दीपक जलाना, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जब भी हम बहुत ही प्रेम भाव हर्ष उल्लास के साथ इनका स्वागत करते हैं तो इनका उद्यापन कैसे करना है। तो अष्टमी के पावन अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। इस पावन अवसर पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हम सबके जीवन में नवरात्रों का बहुत महत्व है। बहुत लोग तो सब नवरात्रों के व्रत करते हैं। वे अपने घर में खेतरी बीज कर माँ के रूप में उसका पूजन करते हैं। बड़ी हुई खेतरी को हम अपना सौभाग्य समझते हैं और ये वास्तविकता भी है। अष्टमी के दिन हम खेतरी का पूजन कर, ज्योति लगाकर कंजक पूजन करते हैं, लेकिन फिर खेतरी को किसी पास वाले धर्मस्थल पर छोड़ देते हैं, बिना यह जाने, बिना यह देखे कि वो इस खेतरी को उसके गंतव्य तक पहुंचाएंगे भी या नहीं पहुंचाएंगे। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जिस खेतरी की पूजा हमने माँ के रूप में 8 दिन की है उसे खुद जल प्रवाह करें। लेकिन आज के इस युग में नदी या जलाशय आराम से नहीं मिलते। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसका हल क्या है। नंबर 1, हम पास की किसी गौशाला में जाएं और अपने हाथों से गौ माता को खेतरी का चारा खिलाएं। ये बहुत ही शुभ है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरा उपाय ये है कि आप किसी बगीचे में इस खेतरी को डाल दें। अगर कोई बगीचा भी आपके घर में नहीं है या आपके आसपास नहीं है तो आप अपने घर में लगे तुलसी के पौधे में ही इसको गाड़ दें या डाल दें। अगर वो भी नहीं आप कर सकते तो सबसे बढ़िया व उत्तम उपाय है कि खेतरी को हम सब प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें और मिट्टी को मिट्टी में ही डाल दें। खेतरी को उद्यापन करने का यही अच्छा उपाय है। दूसरा है कलश। कलश के जल का हमें क्या करना है। कलश के जल को हमें सारे घर में छिड़काव करना है, क्योंकि ये 9 दिन की पूजा के बाद अभिमंत्रित हो जाता है। इसका सदुपयोग करना है। सारे घर में इसका छिड़काव करें और आखिर में किसी फूलों वाली क्यारी या तुलसी के पौधे में इसको जल को डाल दें। सिर्फ शौचालय में इसका छिड़काव नहीं करना, बाकी आपको घर के हर कोने में, हर दिशा में, हर कमरे में, हर आंगन में और घर के बाहर तक इसका छिड़काव करना है। ये बहुत ही पवित्र जल है। तीसरा, नारियल हमें कलश के ऊपर लटाकर ही रखना है, खड़ा करके नारियल नहीं रखना। लटाकर ही शुभ होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये श्रीफल है, इसको फल के रूप में तोड़कर इसका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 9 दिन की पूजा के बाद ये अभिमंत्रित हो जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। अगर आप इसको किसी को नहीं देना चाहते तो आप इसको अपने घर में ही शान कोण में रख लीजिए या फिर किसी मिट्टी के गमले में डाल दीजिए, या फिर कोई आसपास कोई ऐसी औरत है जो अभी तक गर्भवती नहीं हुई या जिसको बच्चा चाहिए और उसके हो नहीं रहा, तो आप इसको उसकी झोली में डाल दें और उसको कहें कि इसका पूजन करें। बहुत जल्दी उसके घर में औलाद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अखंड ज्योत की। बहुत से लोग 9 दिन ज्योत जलाते हैं और ऐसे ही उसे उद्यापन कर देते हैं, लेकिन ये भी गलत है। अगर हमने अखंड ज्योत जलाई है तो उसे किसी मंदिर में जाकर ही उसका उद्यापन होगा। यानी कि छोटा सा दीपक आप किसी मंदिर में जाकर जलाएं 9 दिन के बाद तो आपका उद्यापन हो गया। और ज्योत में घी डालना या तिल का तेल डालना बंद कर दें। ज्योत को बुझाना नहीं है, वो अपने आप अस्त होगी। बस आपने उसमें तिल का तेल या घी डालना बंद करना है। अगर आप किसी मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर के आंगन में या अपने घर जहाँ भी आपके तुलसी का पौधा है वहाँ पर एक दीप रखकर उसका दीप उद्यापन कर दें। इस तरह से आपको दीप को उद्यापन करना है।
ऐसे ही बैठे बिठाए सारे काम नहीं करने, कुछ ना कुछ तो उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। सो कलश और दीप और खेती को आपको कैसे विसर्जित करना है ये मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बातें समझ आई होंगी। जिस चीज़ को हम इतनी पवित्रता से ले रहे हैं, आगे भी उसका पवित्रता से ही सदुपयोग होना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत कीजिए और अपने जो व्रत त्योहार हैं उनको कायम रखिए। बहुत से लोग हैं जिनके पास वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वक्त निकालिए, यही हमारे लिए अच्छा है। जय श्रीमन नारायण, जय माता दी।